हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। सगड़ान होली का राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और दिल्ली पुलिस में जाने के सपने को विजयपथ बैच के साथ मिलकर के अग्रसर बढ़ा रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त मजे में। और दोस्तों ध्यान रखें, अपनी तैयारी को बिल्कुल बिना किसी अवरुद्ध के आगे बढ़ाते रहिए। भाई ध्यान रखो आप लोग, हम तैयार है, हमारी टीम तैयार है। एक एक सेशन आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट सेशन अपन हम लेकर के आ रहे हैं। तो आपका भी परम दायित्व ये बनता है कि सेशन को पूरे के पूरे एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करें और बढ़िया तरीके से मेहनत करते हुए आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल होली की शुभकामनाएं सभी को। सड़ाने राम राम। और अब अपना ये शानदार और लाजवाब जीके जीएस का सेशन मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर कि दिल्ली पुलिस जो है उसमें सबसे ज्यादा रोल जीके जीएस का होता है। 50 क्वेश्चन 50 नंबर। भाई ध्यान रखें आप लोग। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है। उसके लिए आपको बढ़िया तरीके से मेहनत करनी ही पड़ेगी। दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं ही है। तो ध्यान रखें आप लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। भाई तैयार हो सभी? बिल्कुल बढ़िया से सेशन को लाइक शेयर करना और बढ़िया तरीके से उत्तर देना। एक एक क्वेश्चन का देखें। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व की सर्वाधिक खारी जल की झील वोन झील किस देश में? देखो क्वेश्चन कैसे आ जाता है पता ही नहीं चलता है। ये नहीं पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, अपन पढ़ते आ रहे हैं बार बार। तो विश्व की सबसे बड़ी अगर खारे पानी की झील अपन से पूछते हैं तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर हो जाता। कैस्पियन सागर जो कि कहां पर है? रूस में है। भाई ध्यान रखो आप लोग, कहां पर है? रूस में है। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और अगर सबसे गहरी झील अपन से पूछे, मैं कई बार बता चुका हूं आपको, बैकाल झील जो कि कहां पर है? रूस में है। और यहां पर आपको ध्यान रखना, आपसे पूछा है कि वोन झील, तो ये है भाई तुर्की है। तुर्की का नाम अब क्या हो गया है? तुर्की ये हो गया है भाई। तुर्की जिसकी राजधानी कहां पर है? अंकारा। और मुद्रा है यहाँ की लीरा। ईरान की तेहरान, इराक की बगदाद। तो तुर्की आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ये आपके वोन झील किस देश में है? वोन झील तुर्की में है। भारतीय सेना के द्वारा जब तुर्की में भूकंप आया था उस समय कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारत सरकार ने? ऑपरेशन दोस्ती। भाई ध्यान रखें आप लोग, ऑपरेशन दोस्ती चलाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये रहा, बताओ देखे। सांची का स्तूप स्थित है, ये तो सबको पता है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मध्य प्रदेश। मेरा प्रश्न है आपसे, सांची का स्तूप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है भाई। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है ये। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, इसका मतलब सबसे पहले ध्यान रखो कि इसका निर्माण किसने करवाया। भाई अपन से पूछ सकते हैं कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था सम्राट अशोक ने भाई। सम्राट अशोक। फिर एक प्रश्न आता है कि इसको तुड़वाया किसने था? इसको तुड़वा दिया था पुष्यमित्र शुंग ने भाई। शुंग वंश का राजा संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। फिर अगला प्रश्न आता है कि इसका पुनः निर्माण वापस किसने करवा दिया? पुनः निर्माण तो वो करवा दिया था, इसका बेटा था अग्निमित्र शुंग। प्रश्न कैसे भी घुमाकर पूछ सकते हैं, अग्निमित्र शुंग। और एक देखो अभी जैसे एसएसजीडी में पूछा गया था, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। भाई ध्यान रखें आप लोग। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। उत्तर प्रदेश ध्यान रखें, जहां से अपन को सबसे ज्यादा, तो काशी विश्वनाथ मंदिर याद रखना आप लोग। किसने बनवाया था? काशी विश्वनाथ चंदेल शासकों ने निर्माण करवाया था। अभी चर्चा में है काफी, तो पूछ सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि देखो सांची का स्तूप आ गया, लेकिन ध्यान रखो आप लोग, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्त हुई थी बोध गया इन बिहार। बोध गया बिहार, जहां पर महाबोधि स्तूप बने हुए हैं। ध्यान रखें आप लोग भाई, महाबोधि स्तूप। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया? मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो गया है आपका। सबसे बड़ा विश्व का स्तूप है सांची का स्तूप। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई, आपके सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, जैसे
विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप है। विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। भारत में जो है, मैं बात कर रहा हूं मैं आपको, बुलंद दरवाजा जो कहां पर है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। या फिर अपन से पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार है, जो कहां पर है? दिल्ली में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम कहां पर है? तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी ग्राउंड कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम, ध्यान रखो आप लोग, राउरकेला ओडिशा में स्थित है। या फिर अपन से पूछे विश्व का सबसे ऊंचा चट्टानी बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल, ध्यान रखो आप लोग, गंगा नदी पर। तो भारत के वो आंकड़े जो विश्व में अपना प्रथम स्थान रखते हैं और भारत के अंदर जो आंकड़े रखते हैं, तो वो अपन से ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया भाई? सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आ गया कि महाराणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है भाई? चंबल नदी पर है, सोन नदी पर है, बेतवा नदी पर है, या केन नदी पर है? तो महाराणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है चंबल नदी पर, राजस्थान में। और राजस्थान में ये भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है भाई। राजस्थान के कहां पर? राजस्थान में बना हुआ है, किस नदी पर? चंबल नदी पर। देखो चंबल नदी पर एक तो बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध, एक गांधी सागर बांध, ये भी कहां बना है? किस पे बना है? चंबल नदी बना है। चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। इसको राजस्थान की चरमनु होती है, राजस्थान की कामधेनु नदी, कामधेनु नदी के नाम से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ये, और राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है ये चंबल नदी दोस्तों, जो कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है ये। एमपी से जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। और किसकी सहायक नदी है? मुरादगंज इटावा में जाकर के ये यमुना से मिल जाती है, और यमुना आगे चल करके प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। कंप्लीट है भाई। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया? चंबल नदी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, नेवली लिग्नाइट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है भाई? ध्यान रखो आप लोग, मध्य प्रदेश में है, ओडिशा में है, तमिलनाडु में है, या फिर आंध्र प्रदेश? सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारत में कोयला नगरी किसे कहा जाता है? तो कोयला नगरी कहा जाता है धनबाद को, धनबाद इन झारखंड को, झारखंड को। लेकिन हमसे पूछा है कि नेवली जो लिग्नाइट कोयला निकलता है ये क्षेत्र कहां पर है? तो ये है, ध्यान रखो, तमिलनाडु में। वैसे अपने बीकानेर में भी जो है कोयले के भंडार है, लिग्नाइट कोयले के भंडार, ध्यान रखो आप लोग। और यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तमिलनाडु। मैं पुनः कह रहा हूं, सुन लेना कि खनिज का जहां पर भी नाम आए तो भारत में सर्वाधिक खनिज कहां निकलते हैं? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, जिसे खनिजों का घर कहा जाता है भाई। और खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? अजायब घर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भाई राजस्थान को। अजायब घर किसको कहते हैं? राजस्थान को, जहां से अपन को सर्वाधिक प्रकार के खनिज मिलते हैं, सर्वाधिक प्रकार के खनिज अपन को कहां से मिलते हैं? तो वो मिलते हैं भाई राजस्थान से। और सर्वाधिक खनिज कहां से है? छोटा नागपुर का पठार से। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया भाई? तमिलनाडु आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये रहा, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दिवस को लेकर के मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सुन लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मोदी सरकार के द्वारा मैं कई बार आपको लिखवा चुका हूं, ध्यान रखें आप लोग, कई बार। लेकिन दिवस को जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना उतना याद होगा, अदरवाइज याद होता नहीं है दिवस। इसलिए बार बार आपको बता रहा हूं, दिवस को महत्वपूर्ण ध्यान रखना है आपको। 15 सितंबर को, 5 सितंबर को, 14 सितंबर को, या 21 सितंबर को। तो सीधी सी बात है भाई, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी याद रखना भैया, शिक्षक दिवस। अगर आपसे यह पूछा कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को किसकी जयंती आती है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी की आती है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं बताओ देखें? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, याद रखें आप लोग। कब बनाते हैं? 5 अक्टूबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में, और याद रखना 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस में, विश्व हिंदी दिवस
विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं, एक तो 23 जनवरी पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती आती है। और एक मैं आपको बताता हूं 7 अगस्त भाला फेंक, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तुम भी है राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं अपन कब? 23 अगस्त को ध्यान रखो। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। तो यहां आपका राइट आंसर हो गया भाई 14 सितंबर, आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है भाई। कंप्लीट है सभी के सभी मित्र, ध्यान रखेंगे आप लोग। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कंप्लीट है। चलो एक देखो सबसे ज्यादा पूछते हैं, एक तो 7 अप्रैल को, अभी WHO का भी चर्चा में भी है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और एक देखो जैसे 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, देख लेना आप लोग चाहे अपने मॉडल पेपर, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला दिवस है ये रेड क्रॉस। ये तो WHO की स्थापना हुई थी और ये रेड क्रॉस की हुई थी। दोनों का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में है, जेनेवा इन स्विट्जरलैंड में, जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। यहां आपका राइट आंसर हो गया 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन आपके, यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? बहुत बेहद इजी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई, ध्यान रखें आप लोग। यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? लंदन में है, जेनेवा में है, पेरिस में है या फिर न्यूयॉर्क में है? देखो न्यूयॉर्क पहले, सबसे पहले देखो नदियों का ध्यान रखो आप। लंदन थेम्स नदी के किनारे इंग्लैंड, और जेनेवा स्विट्जरलैंड है, पेरिस सीन नदी के किनारे फ्रांस, और न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे अमेरिका। यहां पर मुख्यालय है किसका? UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ का भाई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कई तो ये गलत कर देते हैं, UNO दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं, मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। और याद रखना पेरिस आपका यहां राइट आंसर है, जहां पर यूनेस्को का मुख्यालय है। जेनेवा में तो देखो WTO है, WHO है, रेड क्रॉस है, ये सभी मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। और वैसे फीफा है या फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इनके मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में। ये ध्यान रखो, विश्व के सबसे सुरक्षित देशों में नाम आता है स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी बर्न। और लंदन इंग्लैंड, जहां पर दोस्तों ध्यान रखो कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स का हेडक्वार्टर कहां पर है भैया? तो वो है लंदन इन इंग्लैंड। और यहां आपका राइट आंसर क्या हुआ? पेरिस फ्रांस, जो विश्व का सबसे सुंदर नगर है, ध्यान रखो आप लोग, सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और यहां आपका राइट आंसर भी क्या हो गया है दोस्तों? पेरिस आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। और दोस्तों अभी होली का रंग आपसे उतरा नहीं है, और इस होली के रंग को सफलता के रंग में बदलने के लिए उत्कर्ष आपके लिए लेकर आ चुका है होली हंगामा ऑफर, जो 9 से लेकर 22 मार्च तक आपके लिए अवेलेबल रहेगा, जिसमें आपको उत्कर्ष के SSC और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है अप टू 90% तक का शानदार डिस्काउंट। प्लस जिन्होंने पहले कोर्स खरीद रखा है उनको कूपन कोड होली के साथ में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और अप टू 100% तक का कैशबैक। और ये कैशबैक आपको 5 से 7 दिन में जो है आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। से सम्मान आपको ध्यान रखना है। और SSC और रेलवेज के लिए मास्टर पास उत्कर्ष अवेलेबल है आपके लिए, जिसमें SSC CGL, CPO, CHSL, GD, दिल्ली पुलिस, RRB, NTPC, ग्रुप डी, ALP और RPF टियर 1 और 2 मास्टर पास विद 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ वैलिडिटी के साथ में। 6 मंथ वैलिडिटी के लिए आपको 22,100 रुपीज, 2200 रुपए, और 12 मंथ के लिए 22,700 और 24 मंथ्स के लिए आपको 300 रुपीज जो है आपको मात्र खर्च करने हैं। सारे कोर्स आपके एक साथ आपके अकाउंट मोबाइल में ऐड हो जाएंगे। उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो अपनी है उस पर भी अप टू 90% डिस्काउंट और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जो पुराना आपने अगर पहले से ले रखा है तो होली कूपन कोड के साथ में, और अप टू 100% तक का कैशबैक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और भाई ध्यान रखें टेस्ट सीरीज मास्टर पास भी आपके लिए है, जिसके लिए 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए 300 रुपए और
12 मंथ की वैलिडिटी के लिए मात्र 400 रुपए में आपको पूरा का पूरा उत्कर्ष टेस्ट सीरीज मास्टर पास जो है आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और दिल्ली पुलिस दोस्तों मैं पुनः बता रहा हूं, सितंबर में जो भर्ती आ रही है 5000 से अधिक पदों की भर्ती, जिसके लिए दिल्ली पुलिस अवसर बेस 2.0 आपके लिए चल रहा है। और 3 जो है आपके लिए स्टार्ट हो रहा है 17 मार्च से, बिल्कुल एकदम न्यू फ्रेश बैच आपके लिए सारे फैसिलिटीज के साथ में। तो स्टैंडर्ड कोर्स के लिए आपको मात्र 800 रुपए और प्राइम कोर्स के लिए आपको इसके अंदर 1200 रुपए, और एक लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी चल रहा स्टार्ट हो रहा है ये बैच आपके लिए दोस्तों। एक तो जो चल रहा है 20 फरवरी से और एक 27 मार्च से आपके लिए स्टार्ट हो रहा है लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम से, जहां स्टैंडर्ड कोर्स आपको 1200 रुपए और प्राइम कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 1600 रुपए में। तो दोस्तों देरी किस बात की, हाँ जो सोवत है वो खोवत है, जो चालत है वो पावत है, सीधी सी बात है। उत्कर्ष बुकशाला में भी आपको अप टू 90% का डिस्काउंट, कोई भी बुक अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर होली हंगामा में दोस्तों मिल रहा है शानदार डिस्काउंट 9 मार्च से लेकर 22 मार्च तक। तो देरी किस बात की, विलंब किस बात का, अगले क्वेश्चन का उत्तर आप लोग दे दीजिए जल्दी से। देखें कि विजय स्तंभ राजस्थान के किस जिले में है, बताओ। देखें जयपुर में है, जोधपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है या फिर कोटा में है। विजय स्तंभ याद रखना भाई, आप लोग बता दो जल्दी से। तो विजय स्तंभ भाई है आपके, राइट आंसर हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़। जल्दी से कमेंट करो, विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया था भाई। कुंभा ने किस युद्ध में विजय के बाद जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया था। सभी को ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ जो है ये बनवाया था महाराणा कुंभा ने भाई, महाराणा कुंभा। देखना भाई बहुत अल्टीमेट जगह, बहुत शानदार जगह, मजा दिल गार्डन गार्डन रहेगा आपका। और ये 1437 ईस्वी में एक युद्ध जीता था, सारंगपुर का युद्ध भाई। सारंगपुर का जो युद्ध विजय हुआ था, जिसमें इसने मालवा का जो राजा था, मालवा का राजा महमूद खिलजी को हराया था भाई, महमूद खिलजी फर्स्ट को हरा दिया था। और उस विजय के उपलक्ष्य में जो है इसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कहां पर, चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, ध्यान रखना है आप लोगों को। जो और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सभी गढ़ ही है भैया, बहुत अल्टीमेट दुर्ग है, जिसका निर्माण जो है मौर्य वंश के शासक के द्वारा पहली बार करवाया गया था। वर्तमान स्वरूप महाराणा कुंभा के द्वारा तैयार किया गया है। और जोधपुर में है दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण राव जोधाजी के द्वारा करवाया गया था। चिड़िया टूक पहाड़ी पर लोक देवी करणी माता ने इसकी नींव लगाई थी। और दोस्तों जयपुर में जो है आमेर का किला है और जयगढ़ है, नाहरगढ़ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़, आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोहा एस्क किस प्रकार का है? हेमेटाइट किस्म का है, मैग्नेटाइट किस्म का है, सिडराइट का है या लिमोनाइट किस्म का है? भारत में पाया जाने वाला जो लोहा है वो संभवतः लोहे के जो अलग अलग प्रकार आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो बता दीजिए किस किस्म का लोहा जो है भारत में सर्वाधिक अपन को देखने को मिलता है। तो भारत में भाई सबसे ज्यादा देखने को मिलता है अपन को हेमेटाइट किस्म का लोहा भाई, ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। जैसे कोयले के प्रकार होते हैं वैसे लोहे का प्रकार होता है। और यहां आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला, इक्वाडोर की राजधानी क्या है, बताओ। देखें इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है, काराकस है, लीमा है या ब्यूनस आयर्स। आयरलैंड की तो ब्यूनस आयर्स है भाई, ये तो आयरलैंड की आप सभी को पता होनी चाहिए, आयरलैंड की राजधानी है। और आपको पूछा है कि इक्वाडोर किसकी राजधानी है, तो क्विटो देश जो है इसकी राजधानी है इक्वाडोर, याद रखना। देश, राजधानी, मुद्रा, देश, राजधानी और मुद्रा का क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। और मैं आपको कहूं ज्यादा देश तो अपन याद नहीं कर सकते सारे, मैं नहीं मानता, लेकिन भारत के जो व्यापारिक संबंध या भारत के पड़ोसी देश, साथ में जहां जहां मोदी की यात्राएं होती है ना, करंटली मोदी की यात्रा, मोदी सरकार की जो यात्राएं होती है या बड़ा समझौता होता है, उसको लेकर के आपसे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग नोट रखना भाई अच्छे से, है ना। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा।
बताओ, निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक जिसे सरोद सम्राट के नाम से भी जाना जाता है? किशन महाराज, पंडित रविशंकर, शिव कुमार शर्मा जी या उस्ताद अमजद अली खान? देखो, शिव कुमार शर्मा जी जो है ये संतूर वादक है और रविशंकर जी जो है ये प्रसिद्ध सितार वादक है। हाँ, किशन महाराज जी। और यहां आपसे पूछा है उस्ताद अमजद अली के बारे में, जिन्हें सरोद सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। भाई ध्यान रखो आप लोग। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। सभी को ध्यान रखना है। हाँ, डी आपका अमजद अली। कंप्लीट है भाई सभी के। तो उस्ताद अमजद अली आपका यहां बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बताओ देखे। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय, संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सचिदानंद सिन्हा ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगर आपसे पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका सीधा सा उत्तर क्या होता है भाई? अपन उत्तर करते हैं प्रस्तावना। क्या करते हैं? प्रस्तावना। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तब आपका उत्तर हो जाता है ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव जी। फिर आपको पूछे कि जो अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो यह आपका उत्तर हो जाता है ऑस्टिन। अलग अलग देखो आपको बता रहा हूं मैं। और आपसे पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सॉरी अनुच्छेद 32, तब आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, जिसमें अपन पढ़ते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसके तहत अपन अपने अधिकारों का जब भी हनन होता है तो 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं अपन। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। और अनुच्छेद 226 के तहत अपन 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में, जब अपने राइट्स खत्म होते हैं। इसलिए जो न्यायालय है उस न्यायालय को अपने मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे, प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी यही हुए थे, याद रखना आपको। और दोस्तों ध्यान रखें, नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा यही जो है संविधान का प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो संविधान सभा के प्रथम संविधान सभा में संघ समिति के अध्यक्ष थे, और संघीय समिति के डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। भाई ध्यान रखो आप लोग, स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष साहब। नेक्स्ट आ गया है, पश्चिम बंगाल की सीमा किन देशों से लगती है? इनमें से बांग्लादेश के साथ में, भूटान के साथ में, नेपाल के साथ में। उपरोक्त सभी बहुत इजी क्वेश्चन है, उपरोक्त सभी। भाई ध्यान रखो आप लोग, बांग्लादेश के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है और नेपाल के साथ में। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से बनाता है 4096 किलोमीटर। भाई ध्यान रखो आप लोग, याद रखें बांग्लादेश को अलग करने वाला देश भी भारत ही था। 1971 में पाकिस्तान से अलग किया था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध लड़ा गया था। भारत के साथ जो कुल स्थलीय सीमा बनती है वो 15,200 किलोमीटर की बनती है। जो कितने देश, कौन कौन से देश बनाते हैं, तो मैंने आपको कई बार बताया है। बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, जिसमें बे से हो जाएगा भाई बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा जो बनाता है। चे से चांगमांग चाइना, पे से जिसकी हालत अभी बहुत खराब है पाकिस्तान, ने से नेपाल, में से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। भाई ध्यान रखो आप लोग, सबसे कम अफगानिस्तान, सर्वाधिक बांग्लादेश सीमा बनाता है। ध्यान रखें कि भारत के साथ केवल जलीय सीमा कौन कौन से देश बनाते हैं, तो एक तो थाईलैंड, बैंकॉक जिसकी राजधानी है, एक इंडोनेशिया नुसंतारा, और एक श्रीलंका, एक मालदीव।
तो ये 4 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ केवल और केवल जलीय सीमा बनाते हैं। राज्यों के साथ इनकी सीमा लगती है कितनी, 6100 किलोमीटर, और द्वीपों को मिलाकर के कुल होती है 7516.6 किलोमीटर। भारत जो है जलीय सीमा बनाता है, टोटल जलीय सीमा कंप्लीट है भाई सभी के। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी आपका जो है बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो गया है। तो ये था भाई अपना आज का अपना शानदार और लाजवाब सेशन। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिएगा। मैं आपको पुनः कह रहा हूं, आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू जो है आगे बढ़ाते रहें, बिल्कुल भी इसको रुकने नहीं देना है। अभी चलते रहना है। रुका हुआ पानी भी जो है कीचड़ हो जाता है, पता है ना आपको। इसलिए आप लोग चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से मंजिल जो है आपके कदम चूमेगी। ऐसी कामना के साथ में दोस्तों, दिल्ली पुलिस का जो सपना आप लोगों ने संजोया है वो आपका अवश्य पूरा होगा। ऐसी का अगली होली जो है उससे पहले जो है वर्दी प्राप्त कर लो भाई, अलग ही जुनून रहेगा, अलग ही मजा आएगा, ध्यान रखना, ये वादा रहा मेरा आपसे। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में एक और शानदार सेशन के साथ में। तब तक जुड़े रहें आप लोग टीम उत्कर्ष के साथ में। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी को वापस होली का राम राम शाह।